नमस्कार, मैं चविष्का अत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको दो मुद्दों से रूबरू कराएंगे, जहां पहले मुद्दे में हम बात करेंगे प्री बजट चर्चा की, तो वहीं दूसरे मुद्दे में हम आपको दिखाएंगे नकल पर नायाब एक्शन, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सीएम की चेतावनी के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले मुद्दे प्री बजट चर्चा अनमोल सुझाव की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजट पूर्व परामर्श पहल को जारी रखते हुए 2025 और 26 के राज्य बजट के लिए सुझावों के लिए मंत्रियों, विधायकों और प्रशासनिक सचिवों के साथ चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आगामी बजट में इन महत्वपूर्ण इनपुट को एकीकृत करके लोगों के जीवन को और सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा। पंचकूला में हुई प्री बजट चर्चा। सीएम ने मंत्रियों और विधायकों से मांगे सुझाव। बजट में युवाओं और महिलाओं पर होगा फोकस। मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश होने वाले बजट की तैयारियों को लेकर हरियाणा सरकार जोर शोर से जुटी हुई है। 7 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र से पहले 2 दिवसीय प्री बजट मीटिंग बुलाई, जिसमें पहले दिन सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से 2025-26 के बजट के लिए सुझाव लिए गए। इस दौरान सीएम सैनी ने यह कहा कि हमने हर वर्ग से सुझाव लिए। सीएम ने कहा कि इसके अलावा पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए, जिस पर पहले ही लगभग 10,000 सुझाव आ चुके हैं। वित्त विभाग का प्रभार भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही संभाल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि समावेशी बजट के विजन को पूरा करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महत्वपूर्ण सुझावों को आगामी बजट में शामिल करके लोगों के जीवन को और सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रबुद्ध जनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। जैसे अभी बताया भी है कि गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और उसके साथ साथ सीएस के साथ भी हमने सुझाव लिए हैं। हिसार के अंदर हमने जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एफपीओज हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान हैं, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, या हमारे ऐसे किसान जिन्होंने अपने कार्य को एक विशेष रूप देने का अलग से पहचान बनाई है, ऐसे सब किसानों के साथ, हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ हमने वहाँ पर उनके आमंत्रित किया और सुझाव लिए। फिर हमने स्टार्टअप के साथ भी बातचीत किया, उनके सुझाव लिए। यूथ के साथ हमने चर्चा की, उनके सुझाव लिए। उसके साथ साथ हमने पोर्टल भी एक लॉन्च किया, उस पर भी लगभग 9,500-10 हजार के करीब में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के सुझाव उसके अंदर आए हैं। और उसको लेकर के, क्योंकि क्या क्या हम इस बजट के अंदर कर सकें, किस दिशा में जाएं, कैसा बजट हो। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये बजट खरा उतरे, क्योंकि उन्हीं की भावनाओं को, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख करके हर वर्ष बजट को पेश करते हैं। जैसा बताया भी है कि पिछले 6 बजटों में लगातार इस प्रकार के सुझाव लेकर के बजट में समाहित करते हैं और फिर उसको बजट में स्थान दे करके उनको एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने यह भी कहा कि हिसार में कृषि वैज्ञानिकों, एफपीओ, कृषि हितधारकों और प्रगतिशील किसानों के साथ विचार विमर्श किया गया। सीएम ने बताया कि परामर्श प्रक्रिया में स्टार्टअप, युवा, महिला उद्यमी, महिला प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, नमो ड्रोन दीदी और कपड़ा उद्योग के साथ भी इस तरह की बैठकें की गई ताकि समावेशी बजट बनाया जा सके। दिनों से
सेक्टर वाइज बजट बैठकें भी आयोजित कर विभिन्न हितधारकों के सुझाव भी लिए हैं। सर्वप्रथम हमने 2 जनवरी को गुरुग्राम में इंडस्ट्री एसोसिएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठक कर उनके सुझाव आमंत्रित किए थे। हिसार में हमने कृषि वैज्ञानिकों, एफपीओज और हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, प्रगतिशील किसान और हमारे जो हॉर्टिकल्चर के किसान हैं, ऐसे सब किसानों को हमने आमंत्रित किया था और उनके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिले थे। हमने यहीं पंचकुला में महिला उद्यमियों, महिला प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें, नमो ड्रोन दीदी के भी हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं। पानीपत में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सभी पदाधिकारियों से बैठक में सुझाव महत्वपूर्ण उनके भी आए हैं। हमने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के प्रबुद्ध जनों के लिए भी हमने सुझाव आमंत्रित किए थे। लगभग इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के प्रबुद्ध जनों की तरफ से 10,000 सुझाव हमारे पास आए हैं, जो इस बजट के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका वो समाहित होंगे। महत्वपूर्ण सुझावों को आने वाले बजट में जो भी आज माननीय विधायकों ने और सभी हमारे जो प्रतिनिधि अलग अलग बुद्धिजीवी वर्गों से हमने बात किया है, उसको हम महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल कर हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। विभिन्न वर्गों से बातचीत, बेहतरीन सुझावों को आने वाले प्रदेश के बजट में समाहित कर प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित का ये बजट प्रस्तुत होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो खाद के रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी, किसान की लगातार चिंता करने वाले कि मेरे किसान के ऊपर कोई भी अन्य दबाव ना पड़े, हमारा किसान मजबूत हो, उस यूरिया और डीएपी खाद के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी दे करके जो यूरिया का एक थैला लगभग 300 रुपए से भी कम किसान को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी कीमत लगभग 1,000-1,200 रुपए है। बहरहाल बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद से अलग अलग वर्गों से मिलकर बातचीत कर रही हैं। अब इसी कड़ी में सीएम ने 2 दिन तक पंचकूला में मंत्री और विधायकों से विचार विमर्श किया। ऐसे में सीएम का यह कहना है कि उनके सुझावों को, जो प्रमुख सुझाव विधायकों से मिले हैं, उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। प्री बजट चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सीएम नायब सैनी को सुझाव दिए। इस प्री बजट चर्चा के बाद कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम नायब सैनी के इस बेहतरीन कदम की जमकर तारीफ की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट बैठक के दूसरे दिन कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और प्रशासनिक सचिवों के साथ चर्चा की। बजट 2025-26 के लिए सुझाव लिए। उन्होंने सभी सुझावों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि आगामी बजट में प्रमुख सुझावों को शामिल किया जाएगा और तेज गति से प्रदेश का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं प्री बजट चर्चा के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा न्यूज से बातचीत की और कहा कि इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए।
बजट बैठक का जो ये पूरा प्रारूप था, बहुत ही सुंदर प्रारूप था। चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभी एमएलए ने अपनी अपनी बात रखी है और बजट के लिए सजेशंस दिए हैं। और अपने एरिया में अगर कोई डिमांड स्पेशल बजट चाहिए उसके लिए मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करिए। और ये 2 दिन का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और सभी व्यक्तियों ने जो यहाँ पर उपस्थित हुए अपना अपना मत उसमें रखा। विभाग के लिए हमने 2-3 सुझाव रखे हैं। अब देखो उसमें बजट स्पीच के अंदर मुख्यमंत्री जी की अगर वो सुझावों को मंजूरी मिलेगी तो वो आएंगे और देखेंगे कि बहुत ही अच्छे सुझाव सभी मंत्रियों ने भी अपने अपने डिपार्टमेंट को और अपने अपने क्षेत्र को लेकर बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक अपने सुझाव रखे। देखिए मुख्यमंत्री जी की नज़रों में विधायक एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक जनता के हितों की बात करता है। अगर कोई पार्टी से प्रेरित होकर या पार्टी लाइन से प्रेरित हुए बगैर जनता के हित की कोई बात करेगा तो सबके विचार के लिए वेलकम था, सबके विचारों को समायोजित करने का काम। वहीं प्री बजट चर्चा के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी के सुझावों से सरकार को एक मौका मिलता है कि सभी के सुझावों को बजट में जोड़ा जा सके। इसके अलावा अनिल विज विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। बहुत फायदा होता है, लोगों के सुझाव आते हैं, लोग नई नई बातें रखते हैं, तो उससे सरकार को एक अवसर मिलता है कि उनको भी उसमें जो है जोड़ा जा सके। सर बजट ये तो देखिए विपक्ष तो बिल्कुल डूबा हुआ है और उसमें अभी तक वो अपने जो विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं कर सके हैं। ये अपने आप में बताता है कि अंदर कितने फूट है और ठीक है, अब उनका इंटरनल मामला है। प्री बजट चर्चा को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने हरियाणा न्यूज से बात की और कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, सीएम ने जो सुझाव लिए हैं उससे प्रदेशवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। ये सीएम सैनी का सराहनीय कदम। प्रतिनिधि हैं, बहुत सी चीजें नीचे फीडबैक आती है और हम व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कागज लिख के दिया है, डिपार्टमेंट में दे दिया, वो दे दिया, मंत्री होने के नाते, विधायक होने के नाते। वो एक अलग तरह का इशू होता है। एक सामूहिक जब किसी बात को प्रोसीडिंग में लिखा जाता है उसका महत्व कुछ और होता है और इससे बहुत लाभ मिलेगा हरियाणा प्रदेश के लोगों को और जनता को। और जनप्रतिनिधि ने अपनी बात बड़े विस्तार पर 2 दिन में रखी और एक ये सराहनीय कदम है। तो हमारे जैसे ड्रग एडिक्शन डिपार्टमेंट मेरे डिपार्टमेंट का काम है और जिस प्रकार की लोगों को एडिक्शन से बाहर निकालना है, उनके लिए एक नए प्रपोजल तैयार करने हैं, नई योजनाएं बनानी है, उस सारे को लेकर काफी चीजें हैं। और SC ST कंपोनेंट का जो बजट है उसके ऊपर भी मैंने अपनी कुछ बातें रखी हैं और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई। इस प्री बजट चर्चा पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से बात की और कहा कि सीएम नायब सैनी ने हर वर्ग से सुझाव लिए, इससे प्रदेश के विकास को तेज रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमने सीएम को मॉडल रोड बनाने का सुझाव दिया। बहुत ही अच्छी बैठकें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ली है इस टाइप से, क्योंकि वो पहले जैसे पूरे प्रदेश के अंदर घूम करके भी किसानों से भी चार्टेड अकाउंटेंट से सबसे लेने का काम किया था सुझाव। आज सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों से सुझाव लिए हैं और उनके सुझाव जो उसमें शामिल करके ताकि हरियाणा प्रदेश और ज्यादा तेज गति से विकास हो, इसलिए उन्होंने लिए बहुत ही सार्थक चर्चा रही है कि जो बजट है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को दे सके। और हमने सुझाव दिया है कि हम एक मॉडल रोड जो हर जिले के अंदर बनाने का काम करेंगे और हमने 5800 किलोमीटर चिन्हित कर लिया है कि जो रोड टूटी हुई है उनको दोबारा बनाना है और इनके लिए जो प्रॉपर बजट की जो प्रावधान हो, इसी तरीके से महाग्राम योजना के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए भी बजट का जो है प्रावधान है वो दिया जाए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इस तरह की चर्चा से प्रदेश की जनता को बहुत फायदा होगा। चर्चा के दौरान सभी विधायकों और मंत्रियों की राय बजट के लिए बहुत कीमती थी। फायदेमंद चर्चा रहेगी है, इससे बहुत फायदा होगा प्रदेश को। देश में हर व्यक्ति, हर हमारे विधायक की जो आई है राय, वो बड़ी कीमती राय थी। उनके जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, सब ये ज्ञान का खजाना है। इनकी अपनी अपनी बड़ी सोच है और वो सारी चीजें मुख्यमंत्री जी ने बड़े सरल स्वभाव से सबसे ले ली और प्रदेश के लिए फायदा हो गया। आपने किसानों के लिए कोई सुझाव दिया, कृषि विभाग के लिए कोई सुझाव? ये दिया भी, किसानों के लिए सुझाव तो बहुत दिए, पर एक सुझाव आपको बताता हूँ। जो किसान सीड पैदा करते हैं सरकार से लेके बीज फिर वापस करते हैं, तो उनको 200 रुपए पर क्विंटल ज्यादा देती थी सरकार, लेकिन अब 400 कर दी।
बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सभी वर्गों से प्राप्त बेहतरीन सुझावों को आने वाले प्रदेश के बजट में समाहित किया जाएगा। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित का बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में आने वाले बजट में देखा जाएगा कि किस क्षेत्र को कौन सा बड़ा तोहफा मिलता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा।